राध्या की मेहनत आखिरकार रंग लाई और उसने कुकिंग प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के साथ उसे 50 लाख रुपए का बड़ा इनाम भी मिला। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी और हर कोई मित्तल परिवार की बहू की तारीफ कर रहा था। दूर खड़ा प्रथम यह सब देखकर भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने राध्या पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की। वह तुरंत राध्या के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसकी सफलता पर गर्व जताता है। लेकिन राध्या की यह जीत दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह अंदर ही अंदर जलने लगती है। उन्हें लगता है कि जिस लड़की को वे परिवार से दूर करना चाहती थीं, वही आज पूरे परिवार की शान बन गई है। ऊपर से 50 लाख का इनाम मिलने के बाद राध्या की इज्जत और भी बढ़ जाती है। दादी मन ही मन एक खतरनाक साजिश रच लेती हैं। घर लौटने का समय आता है। दादी मीठी बातें करते हुए राध्या को अपने साथ रिक्शे में बैठा लेती हैं। रास्ते में अचानक दादी मौका देखकर राध्या को तेज धक्का दे देती है। चलते रिक्शे से गिरकर राध्या गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जबकि दादी बिना रुके सीधे घर चली जाती हैं और सोचती हैं कि अब राध्या हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राह चलते लोग राध्या की मदद करते हैं और तुरंत अस्पताल पहुंचा देते हैं। वहीं से प्रथम को फोन कर हादसे की जानकारी दी जाती है। यह सुनते ही प्रथम भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। राध्या की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार पूछता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। उधर दादी को खबर मिलती है कि राध्या जिंदा है और अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर राध्या ने सच बता दिया तो उनकी सारी चालें बेनकाब हो जाएंगी। इसी डर में दादी भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाती हैं। इधर राध्या को होश आ जाता है। प्रथम के पूछने पर वह सारी सच्चाई बता देती है कि उसे रिक्शे से दादी ने ही धक्का दिया था। यह सुनते ही प्रथम पूरी तरह टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी अपनी दादी इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। वह गुस्से और दर्द से भर जाता है। राध्या फिर भी प्रथम को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद दादी से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। लेकिन प्रथम साफ कह देता है कि किसी भी वजह से किसी की जान लेने की कोशिश को माफ नहीं किया जा सकता। वह फैसला करता है कि अब दादी को उनके की सजा जरूर मिलेगी। प्रथम गुस्से में घर पहुंचता है, लेकिन दादी वहां नहीं मिलती क्योंकि वे पहले ही अस्पताल पहुंच चुकी होती हैं। बाद में प्रथम राध्या को घर लेकर आता है और मन ही मन तय कर लेता है कि जैसे ही दादी सामने आएंगी वह उनसे हर सवाल का जवाब मांगेगा और जरूरत पड़ी तो हमेशा के लिए उन्हें घर से बाहर कर देगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दादी अपने गुनाह को छिपा पाएंगी या फिर सच सामने आने के बाद उन्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।